नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जिम्मेदारों की उदासीनता से पोल पर उलझा तिरंगा, लोगों में मायूसी। विधायक कोठारी ने किया एमजीएस अस्पताल का निरीक्षण, देखी व्यवस्था। इको पार्क में चिंता का विषय बनी बढ़ती लेंटाना झाड़ियां। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार के लिए ऑटो रैली को जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने दिखाई हरी झंडी। भीषण गर्मी के दौरान ठाकुर जी की होगी शीतल सेवा, बनेगा खसखस का बनला। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के समर्थन में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने की आतिशबाजी। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु ऑटो रैली को जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भिलवाड़ा जिले के न्यायिक अधिकारियों व अधिवक्ताओं के 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कॉन्फ्रेंस हॉल कलेक्ट्री में हुआ। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिलवाड़ा विशाल भार्गव ने बताया कि इससे पूर्व जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई 2024 के प्रचार प्रसार हेतु ऑटो रैली को जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसबीआई बैंक के सहयोग से रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, एसबीआई बैंक के रीजनल हेड अविनाश पाटोदी, न्यायिक कर्मचारी व अन्य उपस्थित थे। दिनांक 13/7/24 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। भिलवाड़ा क्षेत्र के जितने भी न्यायालयों के अंदर प्रकरण है उनके निस्तारण की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अपेक्षा की गई है। भिलवाड़ा के लोगों से मेरा आह्वान है, आपके धन संबंधी पारिवारिक न्यायालयों के जो मुकदमे हैं, एमएससीटी के जो प्रकरण हैं, इसी तरीके से जो भी अन्य आपके प्रकरण हैं उनमें जहां में राजीनामा हो सकता है उनमें आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप अधिक से अधिक इसमें भाग लेंगे, अपने प्रकरणों का निस्तारण कराएंगे। इसी के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का ये महत्व है कि इनमें जिन प्रकरणों का निस्तारण होता है उनकी कोई अपील का कोई प्रावधान नहीं है और साथ ही आपको कोर्ट फीस लौटाने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। आज का जो आयोजन है वो एसबीआई के संयोजन से किया गया है और अपेक्षा की जाती है कि समस्त बैंकों के एमएससीटी के प्रकरणों में यहाँ की जनता अधिक से अधिक योगदान देगी और इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल करेगी। धन्यवाद। हवाओं के साथ शान से लहराता राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अब जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते पोल पर ही उलझ कर रह गया है। शहरवासियों को गौरव की अनुभूति और देश प्रेम की भावना जगाने के लिए लगाए इस विशाल राष्ट्रीय ध्वज को पोल पर उलझा हुआ देखकर कई लोग मायूस भी हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि शान से लहराने के बजाय जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते राष्ट्रीय ध्वज का इस तरह उलझ कर रह जाना और सबकी आंखों के सामने होते हुए भी अब तक इसे सुधारा नहीं जाना पीड़ादायक है। उन्होंने बताया कि बुधवार से ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ऐसी स्थिति में है, इसे ठीक करने के लिए रेलवे में जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी हमारा तिरंगा उसी खराब हालत में है। लोगों का कहना है कि भले ही राष्ट्रीय ध्वज की अवमानना के दायरे आए या न आए, लेकिन तिरंगे की इस दुर्दशा से उनका दिल दुखा है। शहर के रेलवे स्टेशन परिसर में लगे विशाल राष्ट्रीय ध्वज की बीते दिनों से हो रही अनदेखी का कारण जानने के लिए स्टेशन मास्टर से संपर्क किया गया तो उन्होंने दूसरे अधिकारी के नंबर दिए और जब उनसे संपर्क किया गया तो सक्षम अधिकारी ने तिरंगे के उलझने या इसके लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं होने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। शहर विधायक अशोक कोठारी ने शनिवार को महात्मा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के पीछे मातृ एवं शिशु इकाई, अस्पताल कैंटीन सहित एमजीएच के विभिन्न विभागों का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के बाहर संचालित प्याऊ पर 24 घंटे पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने सहित कई विषयों पर चर्चा की। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने उन्हें अस्पताल के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर विधायक के साथ सुनील जागेटिया, विजय सोनी, शंभू वैष्णव, देवेंद्र सिंह हाड़ा आदि मौजूद थे। ये सामग्री क्यों बेच रहे हैं यहाँ पे? ये जलपान के लिए है। ये हालत कितनी गंदगी कितनी है आपके यहाँ पे? तो सफाई तो होगी ना इसकी तो। अरे भैया पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने प्रदेश सहित भिलवाड़ा वासियों से चिलचिलाती तेज गर्मी से निजात पाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने व उक्त पौधों की सार संभाल कर बड़ा करने की अपील की है।
जाजू ने स्थलों के हिसाब से लंबी उम्र वाले छायादार व प्राणवायु देने वाले पौधे लगाने की अपील करते हुए बताया कि बड़े व छायादार पौधे अधिक वर्षा को आकर्षित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भीषण गर्मी से परेशान है एवं स्वयं एवं वाहन के लिए छाया ढूंढ रहा है। ऐसे में तेज गर्मी से राहत पाने का एक ही मूल मंत्र है, खूब पौधे लगाओ, पेड़ बनाओ, छाया पाओ, वर्षा बुलाओ और गर्मी से निजात पाओ। भीषण चिलचिलाती गर्मी से पूरे प्रदेशवासी परेशान हैं। इस भीषण गर्मी और तेज तापमान से बचने के लिए एक ही उपाय है और वह उपाय है आने वाली वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक संख्या में सघन पौधारोपण करें और पौधे लगाकर उनको वृक्ष बनाएं, अधिक प्राणवायु देने वाले पौधे लगाएं। आज हर आदमी छाया ढूंढता है, चाहे वो दुपहिया स्कूटर खड़ा करना हो, चार पहिया वाहन खड़ा करना हो, पर छाया मिलती नहीं है। शहरों में सजावटी पौधे दिखते हैं, लेकिन जंगलों में और आसपास के इलाके में वनों की कमी हुई है, पेड़ों की कमी हुई है। हम अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण करें, पौधारोपण करके उसको पौधों को बड़ा करें, तभी गर्मी से राहत मिलेगी और पूरे वातावरण में नमी आएगी, ठंडक होगी, अधिक वर्षा होगी और छाया का इंतजाम अपने आप पाओगे। तो अगर आपको इस चिलचिलाती गर्मी से राहत पानी है तो खूब पौधे लगाओ, पेड़ बनाओ, छाया पाओ, वर्षा बुलाओ और गर्मी से निजात पाओ। इस सूत्र के साथ हम सबको चलना है, तभी जाकर के इस भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद की जा सकती है। ज्येष्ठ माह की शुरुआत से ही तापमान में बढ़ोतरी, घरों में कूलर, पंखे व एसी चलते हैं। उसी तरह ठाकुर जी की गर्मी को देखते हुए पूरे महीने शीतल सेवा आरंभ होगी। एक महीने तक सांगानेरी गेट स्थित दूधाधारी गोपाल मंदिर में ब्रिज की तर्ज पर ठाकुर जी खसखस के बंगले में विराजेंगे। गंगा दशहरा पर नौका विहार तथा निर्जला एकादशी पर जल विहार करेंगे। ठंडक के लिए मलमल की पोशाक धारण कराई जाएगी, वहीं ठंडाई का भोग लगाया जाएगा। शीतल जल के लिए मिट्टी से बनी सुराई में पानी भरकर रखा जाएगा। ग्रीष्म ऋतु के भाव से ज्येष्ठ माह में ठाकुर जी की सेवा चाकरी होगी। गर्मी से शीतलता देने के लिए ठंडक के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में परिसर में खसखस का बंगला बनाया है, जिसमें ठाकुर जी व राधा रानी विराजित होंगे। मलमल की पोशाक धारण करा गले में मोतियों की माला व मुकुट धारण कराया जाएगा। सुबह शाम महाआरती के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। ठाकुर जी की शीतल सेवा के लिए पुजारी कल्याण शर्मा के नेतृत्व में श्रद्धालु खसखस का बंगला बना उसे सजाने में लगे हैं। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। ज्येष्ठ माह प्रारंभ हो चुका है, इसी के साथ ही नौतपा भी प्रारंभ हो चुका है, जिसको अपन रोहिणी तपना बोलते हैं। गर्मी अपने भयंकर प्रचंड पर है और करीब भीलवाड़ा में 45 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। तो ठाकुर जी की सेवा में भी परिवर्तन हुआ है, जिसको सेवा सुख बोलते हैं। ठाकुर जी की शीतल सेवा प्रारंभ हुई, जो इस ज्येष्ठ महीने पर्यंत तक चलेगी। इसके अंदर ठाकुर जी को खसखस का जो घास होती है उसका बंगला बना हुआ है, इसको गीला किया जाता है जल से। इसकी जो ठंडी हवा निकलती है उससे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान होती है। ठाकुर जी के जल के लिए सुराही, जो पहले मिट्टी की बनी होती थी जिसमें जल ठंडा रहता है, उसकी व्यवस्था की गई है। ठाकुर जी के खान पान में भी परिवर्तन है। ठाकुर जी के जैसे भोग में अमरस है, श्रीखंड है, खरबूजा है और ठंडई है, शरबत है, ये ठाकुर जी के भोग के अंदर परिवर्तन हुआ है। ठाकुर जी के वस्त्रों में भी परिवर्तन है, क्योंकि गर्मी है तो पहले जरी के वस्त्र आ रहे थे, वहाँ पर अब मलमल के वस्त्र आ रहे हैं। श्रृंगार में मोती आ रहे हैं, मोती ठंडा माना गया तो मोतियों का श्रृंगार है और मलमल के वस्त्र है। ठाकुर जी के इत्र सेवा में भी परिवर्तन है, क्योंकि जहाँ पर सर्दी में हीना आता है, केसर आता है, वहाँ पर अब गर्मी में गुलाब है और अपने खसखस का इत्र है, मोगरे का इत्र, ये काम में लिया जा रहा है। हमीरगढ़ इको पार्क में वन विभाग द्वारा की गई गणना पर लेटाना झाड़ियां का दुष्प्रभाव झलक पड़ा है। फलस्वरूप मेवाड़ में सबसे ज्यादा चिंकारा हिरण की पहचान रखने वाले इको पार्क में चिंकारों की घटती संख्या और उनके दुश्मन सियार के इजाफी देखा गया, जो कि चिंता का विषय है। क्षेत्र के वन्य जीव प्रेमियों द्वारा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर पिछले 1 वर्ष से लेंटाना झाड़ियों को इको पार्क से मुक्त करने की मांग की जा रही है, लेकिन इसके तहत मात्र 40 हेक्टेयर में रुक रुक कर झाड़ियों की मुक्ति का नरेगा के तहत काम चला, लेकिन निरंतर काम की चाल नहीं मिल पाने से लेंथने झाड़ियां वन्य जीव के आहार विहार पर गंभीर संकट खड़ा है।
दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा द्वारा हृदयघात से बचाव के लिए महेश आरोग्य किट का निःशुल्क वितरण के अवसर पर पंचमुखी दरबार के महंत लक्ष्मण दास त्यागी ने कहा कि महेश आरोग्य किट जीवन रक्षक के लिए कारगर साबित होगा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम चेचानी ने कहा कि महाअभियान के तहत प्रदेश के 9 जिलों में हृदयघात बचाव के महेश आरोग्य किट वितरण किए जाएंगे। इसमें शाहपुरा, निम्बाहेड़ा, उदयपुर एवं राजसमंद में आगामी दिनों में किट वितरण के कार्यक्रम होंगे। किट वितरण कार्यक्रम प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि युवा, महिलाएं, बुजुर्ग लोगों ने बड़े उत्साह से महेश आरोग्य किट निःशुल्क प्राप्त किए। भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा मुस्लिम आरक्षण रद्द कर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मुस्लिम ओबीसी सर्टिफिकेट को समाप्त करने के उपलक्ष्य में सूचना केंद्र चौराहे पर आतिशबाजी कर खुशी जताते हुए मिठाई वितरित की गई। भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष भगवत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान किया था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस ने 1997 से लेकर 2013 के बीच अलग अलग समय पर 14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया गया, जो गैर कानूनी है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोलकाता उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय, जिसमें 2010 के बाद दिए गए ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करके मुसलमानों को गैर कानूनी तरीके से दिए गए आरक्षण को रद्द करने के निर्णय को भाजपा ओबीसी मोर्चा ने राजस्थान में स्वागत किया है। एवं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए गए घमंड युक्त मुस्लिम प्रेमी बयान, जिसमें उन्होंने न्यायालय के आदेश की घोर अवहेलना की एवं खुद को न्यायालय से ऊपर रखकर फैसला करने पर गहरी निंदा करते हुए न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर ओबीसी मोर्चा भिलवाड़ा द्वारा आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक निर्णय जो कि 2010 में मुस्लिम समुदाय को ओबीसी में आरक्षण को रद्द किया है, इस उपलक्ष्य में ओबीसी मोर्चा भिलवाड़ा व राजस्थान द्वारा इसका स्वागत व अभिनंदन करता है। और पश्चिम बंगाल सरकार में मुख्यमंत्री ममता जी जो इस आदेश की अवहेलना करते हैं, उसका विरोध करता है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी bhilwadahalchal@gmail.com पर। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। पूरे प्रदेश के साथ चित्तौड़गढ़ में भी पिछले एक पखवाड़े से गर्मी का सितम जारी है, जिसमें तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं शनिवार से नौतपा की भी शुरुआत हुई है, जो कि 2 जून तक चलेगा। इस दौरान तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है, जिसके चलते झुलसाने वाली गर्मी से आमजन की परेशानियां और बढ़ेगी। वहीं प्रशासन और नगर परिषद ने भी आमजन को गर्मी से राहत दिलाने के लिए प्रमुख चौराहे पर पेयजल की व्यवस्था की है। वहीं नगर परिषद की ओर से भरी दोपहरी में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं नौतपा को लेकर जानकारी देते हुए महंत चंद्र भारती महाराज ने बताया कि नौतपा का इतिहास सूर्यवंशी महाराजा दशरथ के समय का है, जिसमें रोहिणी नक्षत्र में नवग्रह स्वामी शनि से रोहिणी को पार नहीं करने की उनकी संधि हुई थी। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष मानसून से पहले नौतपा होता है। इसी से मानसून की बरसात का आकलन भी किया जाता है। इन 9 दिनों में तापमान में वृद्धि होने के साथ भीषण गर्मी पड़ती है। अगर इन 9 दिनों में बरसात नहीं होती है तो माना जाता है कि मानसून की बरसात बहुत अच्छी होगी और सर्वत्र खुशहाली होगी। राजेश जोशी की रिपोर्ट का है। तो इसमें आज जो शनिवार को 25 तारीख से लेकर 2 तारीख तक रोहिणी नक्षत्र तक कि अगर रोहिणी को पार कर जाओगे तो संसार में जो है, इस संसार जो है बरसात होनी बंद हो जाएगी और जो है ये सारा धरती जो है ख़त्म हो जाएगी। उसमें फिर जब राजा दशरथ को पता लगा तो राजा दशरथ ने शनि लोक पर पहुंच गए अपने मन की गति से और उसको कहा कि शनि महाराज को
कि मैं चल मेरे से जो है युद्ध कर, और मैं अगर शनि रोहिणी को पार कर जाएगा तो सारा संसार जो है ख़त्म हो जाएगा, और मेरे को वचन दे कि भी तू इसको रोहिणी को पार नहीं करेगा। तो शनि महाराज जी ने कहा कि भी नहीं, मैं कुल का नाश नहीं करूँगा और जो है मैं रोहिणी पार नहीं करूँगा। और उसी दिन से ये चल रहा है। इसमें शनि जो है कहते हैं कि बहुत तपता है, उसमें जो है सूर्य है बहुत ज़्यादा तपता है, और तपन की वजह से जो है इसमें टेम्परेचर जो है बहुत बढ़ जाता है। ये आज से नहीं चल रहा है, ये उसमें जो त्रेता युग है, त्रेता युग से चल रहा है, और उसी से ये जो विदंती बनी हुई है, इसमें जो दशरथ जी का जो है उसमें कहा गया है कि भी ये रोहिणी पार नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने आपस में जो है उनकी संधि हो गई, और उन्होंने जो उनको आशीर्वाद देकर कहा कि जब तक अब जो है ये अभी प्रलय का समय नहीं है, इसलिए जो है ये तपा जो है जितना भी तपेगा ये 9 दिन के लिए माना जाता है। 9 तपा कहते हैं इसलिए हमको। जल ही जीवन है, लेकिन इस भीषण गर्मी में पूरा पानी नहीं मिलने से लोगों की जिंदगी नर्क बनी हुई है। नई अरवड़, पुरानी अरवड़ आदि गांव में पानी की किल्लत के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि नई अरवड़ में चंबल भिलवाड़ा जल प्रदाय योजना का पंपिंग स्टेशन होने के बावजूद भी क्षेत्रवासियों को पूरा पानी नसीब नहीं हो रहा। ग्रामीणों ने बताया कि 7 से 10 दिन के अंतराल में पानी की सप्लाई की जा रही है, वो बिल्कुल कम यानी न के बराबर हो रही है, जो कि लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहावत सिद्ध हो रही है। इस भीषण गर्मी में लोग दूर दराज स्थित कुएं से पानी लेकर आ रहे हैं। अब इस गर्मी के कारण कुएं बावड़ियों में भी पानी कम पड़ गया है। कई लोग पानी के टैंकर व कैंपर मंगवा रहे हैं। साथ ही जगह जगह बनी जानवरों की खेल प्याऊ में भी पानी नहीं आ रहा, जिससे पशुओं को भी पीने का पानी नसीब नहीं होने से दर दर भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि दिया तले अंधेरा वाली कहावत यहाँ पे सिद्ध हो रही है। गांव में पंपिंग स्टेशन होते हुए भी समय पर एवं पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों द्वारा समय समय पर प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया, पर कोई राहत नहीं मिली। ग्रामीण महिलाएं पानी भरने के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाती हैं, घंटों धूप में तपती हैं। पानी भर जाने के बाद ही वे घर का चूल्हा चौका करती हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी भरा जा सके, इसके लिए बच्चे भी पानी भरने को मजबूर हैं। नई अरवड़, पुरानी अरवड़ सहित क्षेत्र के गाँव में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ गर्मी में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लगभग हजारों लोगों की आबादी वाले इन गांव में जल संकट इतना गहराया हुआ है कि लोग दूर दराज कुएं बावड़ियों से पानी भर रहे हैं। महिलाएं तपती धूप में सिर पर बर्तन रखकर पानी भरने को पहुंचती है। भीषण गर्मी में पानी भरने दूर तक जाने की वजह से कई बार महिलाएं चक्कर खाकर गिर पड़ती हैं। विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों को बार बार इस समस्या से अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का हल नहीं होता। पानी नहीं आ रहा है। आता है 1 दिन 10 दिन से 1 दिन आता है, वो भी बहुत टपक टपक के थोड़ा थोड़ा आता है, और टैंकर से सप्लाई करनी पड़ रही है। गायों के पीने के लिए पानी नहीं है, वो के अंदर भी टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं। कुएं बहुत दूर है, वहाँ से लाना पड़ता है पानी, और पीने के लिए कैंपर मंगवानी पड़ती है। पानी की समस्या है। पानी की समस्या आ रही है, और की 10 दिन से पानी 20 दिन से पानी नहीं देता है। देवे तो 5-2 मिनट पानी देता है केवल। डंडा डोर के लिए पो में टैंकर से लार उतार रहे पानी 3-4 किलोमीटर से आते लाना पड़ा। फिर कूड़ा में भी पानी उग रहा है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।